हमारे परमाराध्य गुरुदेव का जन्म अब मधेपुरा जिला खुक्षी श्याम मझवा मोहल्ला में हुआ। थोड़े काल ही गुरु महाराज वहां बिताए। उसके बाद 62 वर्ष तक लगातार गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरहरा में रहकर संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार किया। यह गुरु महाराज का विहार स्थल है। इस सिकलीगढ़ धरहरा का एक एक रजकन रमन रेती गोकुल ब्रज वृंदावन से कम नहीं है। उसके बाद गुरु महाराज का अंतिम प्रवास कुप्पा घाट भागलपुर में रहा। इसीलिए भावाभिभूत शब्दों में मैं कहा करता हूं, हम सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए खुक्षी श्याम मझवा मथुरा नगरी के समान है। हम लोगों के लिए मथुरा खुक्षी श्याम मझवा है। वहां हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ। एक बार चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए नवद्वीप गए। वहां की पावन भूमि पर लोटपोट करने लगे। साथ के सद्भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, यहाँ क्या है जो आप इतने भावाभिभूत होकर लोटपोट कर रहे हैं? यहाँ न कोई मंदिर है, न कोई तीर्थ है, न कोई धाम है, फिर भी आपको इस स्थान से कितना मैं प्यार देख रहा हूं। धूल धूसरित हो रहा है। क्या बात है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, अवश्य ही शास्त्रों में लिखित यह कोई तीर्थ स्थल नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा में यह स्थान दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है।
साथ के भक्तों ने कहा, सो कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसी स्थान पर हमारे गुरु अद्वैताचार्य का जन्म हुआ था। यह गुरु तीर्थ है। शिष्य के लिए आज के शिष्य अधिकतर चटनी चाटने वाले होते जा रहे हैं। गुरु तत्व को समझने वाले बहुत कम। हम लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, शिष्य के लिए गुरु का अवतरण स्थल, विहार स्थल दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। यह गुरु तीर्थ है। हम लोगों का मथुरा खोक्षी श्याम मझवा है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। आज सारी दुनिया के लोगों ने अयोध्या का कितना सम्मान किया है। 22 जनवरी का उत्सव इसका परिचायक है। देश विदेश में दीपावली का त्योहार मनाया गया था। कितना बड़ा उत्सव मनाया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वह जन्म स्थल श्री राम ने सबरी से कहा, हे सबरी, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भक्ति का 7वां अंग, तू समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन कर, और जिनकी कृपा से ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे संत को मेरे से भी अधिक मान, मेरे से भी ज्यादा संत का सम्मान कर। संत का सम्मान किए बगैर समस्त प्राणियों में मेरा अनुभव नहीं होगा। संत को मेरे से भी ज्यादा करके मानना। तो जिस स्थान पर भगवंत का जन्म हुआ, उस स्थान का इतना महत्व, जिस संत का महत्व श्री राम बता रहे हैं, उस संत का जहां जन्म हुआ, उस स्थान का कितना महत्व होना चाहिए। हम शिष्यों को ऐसा अनुभव होना चाहिए। और यह सिकलीगढ़ धरहरा गुरु महाराज का विहार स्थल है। बहुत विचरण किया है गुरु महाराज ने यहाँ। यह हम लोगों के लिए वृंदावन है। यह हम लोगों के लिए रमन रेती है। यह हम लोगों के लिए गोकुल है। यह हम लोगों के लिए ब्रज मंडल है।
इस महातीर्थ की तो साल में एक बार सबको परिक्रमा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इतना प्रेम हम लोगों के दिल में इस स्थान के प्रति होना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, हे उद्धव, निरपेक्षम महाशांतम निर्वैरम समदर्शनम। अणुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयत्यं हृरेणभिः। उद्धव, जो संत अपेक्षा से रहित होते हैं, जिनको संसार में किसी की जरूरत नहीं, जिनकी जरूरत पूरे संसार को है, निरपेक्षम मुनि, जो सदैव आत्मचिंतन में ही डूबे रहते हैं, जिनकी सारी इंद्रियां, जिनके अंदर के सारे विकार शांत हो चुके हैं, जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं, जो संसार के समस्त प्राणियों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। हे उद्धव, ऐसे संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, ऐसे संत के पीछे पीछे मैं चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है और आप संत के पीछे चलते हो, संत में क्या विशेषता है? भगवान कृष्ण ने कहा, संत की विशेषता, संत के चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। चरणन रज निज अंग लगाऊं, शोधूं गात हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान के चरण नख से गंगा निकली है। गंगा में सामर्थ्य कितना! त्रैलोक पावनी सुरसरी, तीनों लोकों को पवित्र करने की ताकत गंगा में है। ऐसी गंगा भगवान के चरण नख से निकली है। अब बताएं, गंगा विशेष पवित्र है कि जिस चरण से गंगा निकली वह चरण विशेष पवित्र है? कहना तो पड़ेगा ही कि भगवान के चरण विशेष पवित्र है। और जिसके चरण हैं वे भगवान ज्यादा पवित्र कि चरण ज्यादा पवित्र? चरण तो सबसे नीचे का अंग माना जाता है। वेद में चरण को ही शूद्र कहा है। वेद में जाति पाति की कोई बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की देह में ही चारों वर्ण है। प्रत्येक मनुष्य का मस्तक ही ब्राह्मण है। प्रत्येक मनुष्य की भुजा ही क्षत्रिय है। प्रत्येक मनुष्य का उदर ही वैश्य है। प्रत्येक मनुष्य का चरण ही शूद्र है।
बिना चरण का संसार व्यवहार चलेगा। सेवा धर्म इसी चरण का धर्म है। आज यदि आप लोगों के पास चरण नहीं होता, यहाँ के आयोजकों के पास चरण नहीं होते, यह आयोजन कैसे होता? इस आयोजन का आनंद लेने के लिए आप यहाँ कैसे आते? सेवा धर्म जिस अंग से निर्वहन होता है वह अंग चरण है। इस चरण को पद्भ्याम शूद्रो अजायत वेद में कहा गया है। चरण ही शूद्र है, यानी सबसे नीचे का अंग। भगवान के सबसे नीचे के अंग से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई है, और जिनके चरण हैं वे भगवान कितने पवित्र होंगे। वे भगवान कहते हैं संत के चरणों से धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब बताइए कि भगवान का शरीर विशेष पवित्र कि संत के चरण की धूल विशेष पवित्र? कहना तो पड़ेगा ही, धूल विशेष पवित्र। जिस चरण की धूल है वह चरण कितना पवित्र होगा। इसीलिए सभी देवी देवताओं के मुखारविंद के सामने आरती उतारी जाती है। जितने भी देवी देवताओं के विग्रह होते हैं उन विग्रह के सामने आरती उतारी जाती है। संत के चरण की आरती उतारी जाती है। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत को जस हरि श्री मुख गावे, संत को रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण बैकुंठ है लोचत। जिस धाम में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वह बैकुंठ धाम भगवान विष्णु से उतने प्रभावित नहीं जितना कि संत के चरण से प्रभावित है। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत। सारी दुनिया के लोग सारी दुनिया के पाप कर करके तीर्थों में जाकर तीर्थ को नरक बना रहे हैं। तीर्थ आज चिंता में है, हम कैसे पवित्र होंगे, हम कैसे पवित्र होंगे। आज तीर्थ चिंता में है, सोचते रहते हैं हमें पवित्र करने वाले संत कब यहाँ पधारेंगे, हमें पवित्र करने वाले संत यहाँ कब पधारेंगे। संत चरण को तीर्थ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखे दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश को वासी। संत के चरण धूल की कामना कैलाशवासी भगवान शिव शंकर करते हैं। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मूल हम हेरी। जिस संत चरण की इतनी महिमा शास्त्रों में है वह चरण इस सिकलीगढ़ धरहरा में 62 साल तक विचरण किया है। भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में
मात्र 11 साल 55 दिन ही रहे और हमारे गुरुदेव इस चिखलीगढ़ धरहरा में 62 साल तक विचरण करते रहे। हम लोगों की दृष्टि में इस स्थान का कितना महत्व होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने यहाँ विचरण करते करते यहाँ की भूमि को वृंदावन बना दिया, रमन रेती बना दिया, गोकुल बना दिया। और ब्रजमंडल बना दिया। हम लोग आज वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की महत्ता है, प्रधानता है। भगवान का महत्व देखने के लिए, समझने के लिए लोग आज वृंदावन में जाते हैं। और हम लोग आज जिस वृंदावन में हैं, इस स्थान का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, न रोधयति मांग योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो इष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहोहिमा। हे उद्धव, कितना भी कोई योग करे, मैं उनके बस में नहीं हो सकता। कितना भी कोई सांख्य शास्त्र का अध्ययन करे, मैं उनके बस में नहीं हो सकता। कितना भी कोई धर्म कर्म करे, मैं उनके बस में नहीं हो सकता। कितना भी कोई व्रत रखे, उपवास करे, तीर्थ यात्रा करे, धामों में जाए, यम नियम का पालन करे, वेदों का अध्ययन करे, गोदान करे, यज्ञ करे, कुआं बनाए, मंदिर बनाए, कितना भी कोई कुछ करे, मुझे बस में नहीं कर सकता। उद्धव जी ने कहा, जब आप किसी तरह से किसी के बस में होते ही नहीं, तो काहे के लिए आदमी आपका भजन करेगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मुझे कौन बस में कर सकता, मैं किसके बस में होता हूं? अब यह सुनो, यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहोहिमा। उद्धव, जिस आदमी ने संत का संग कर लिया, मैं उसके बस में हो जाता हूं। संत का संग करने से भगवान बस में हो जाते हैं। जिस संत की ऐसी महिमा है, उस संत ने इस भूमि पर 62 साल तक विचरण किया है। हम लोगों का अहो भाग्य है
जो आज इस भूमि का दर्शन कर रहे हैं, और उनके भाग्य की तो हम सराहना ही नहीं कर सकते कि जिनका जन्म ही धरहरा में है। हम तो यहाँ के सत्संगियों का दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनका जन्म ही धरहरा में है। यहाँ का एक एक रज कण दर्शन के योग्य, और यहाँ जिन्होंने जन्म लिया वो सत्संगी दर्शन के योग्य। इसीलिए मैं तो यहाँ के सत्संगियों का दर्शन करने के लिए साल में एक बार आ जाया करता हूँ।